हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हम टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, जिसमें एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को हम शायद स्टडी भी कर चुके थे और फिगर्स को देख रहे थे। और लेकिन पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, तो हम इस वीडियो को यहाँ से पूरा करते हैं। जैसा कि हमने फिगर पे उस वीडियो को ड्रॉप किया था, तो ये जो टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, हम इसको फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है क्या, तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग से क्या है यहाँ पे कि टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, द अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल वेरी कॉन्सिडरेबली इन डिफरेंट स्पंजेस। जो मतलब कि जो व्यवस्था प्रबंध होता है और जटिलता जो है इंटरनल चैनल्स की, वो अलग अलग होती है संभवतः अलग अलग स्पंजेस में। अकॉर्डिंगली द कैनाल सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एस्कॉन, साइकॉन एंड लीकॉन। जिसके अनुसार कैनाल सिस्टम को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन और लीकॉन टाइप में। इसमें हमने एस्कॉन टाइप को स्टडी किया था, फिर से इसे देखते हैं। एस्कॉन टाइप क्या है? It is the simplest type of canal system which is found in asconoid sponges like Leucosolia and in Olynthus stage in the development of all syconoid sponges। मतलब क्या है कि यह एक साधारण प्रकार का एक कैनाल सिस्टम होता है जो कि एस्कोनॉइड स्पंजेस में पाया जाता है। ल्यूकोसोलिनिया एग्जाम्पल लिया गया है, और ये साइकोनॉइड स्पंजेस के डेवलपमेंट के दौरान ओलिन्थस स्टेज में भी पाया जाता है, ओलिन्थस स्टेज में। फिर आगे दिया हुआ है कि इट्स बॉडी सरफेस इज पर्स्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड एज इनकरेंट पोर्स और ऑस्टिया। इसकी बॉडी पे बहुत सारे क्या है, लार्ज नंबर में, अत्यधिक संख्या में ओपनिंग्स होती हैं, छिद्र होते हैं, बने हुए होते हैं, जिसे जिसे इनकरेंट पोर्स या ऑस्टिया भी कहा गया है। दीज पोर्स आर इंट्रा सेलुलर स्पेस। ये जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, इन्हें इंट्रा सेलुलर स्पेस बोला गया है। विद इन ट्यूब लाइक सेल्स मीन्स ये सेल के अंदर क्या है, स्पेस है, कोई जगह माना गया है, स्पेस है। और जो ट्यूब लाइक सेल्स के अंदर ये जो इंटरसेलुलर स्पेस बताया जा रहा है पोर, वो ट्यूब लाइक सेल्स के अंदर है। ठीक है, फिर आगे दिया गया है उन सेल्स को क्या बोलते हैं, वो बताया गया है। उन सेल्स को जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उन सेल वो कौन से सेल्स हैं, तो यहाँ दैट इज़ द पोरोसाइट, ये उन्हें पोरोसाइट कहा जाता है। विच एक्सटेंड रेडियली इंटू मीजेनकाइम, जो क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं मीजेनकाइम में, रेडियली मीजेनकाइम में फैली होती हैं, एंड ओपन डायरेक्टली इंटू स्पॉन्जोसील। और ये फिर खुल कहाँ जाती हैं, डायरेक्टली स्पॉन्जोसील में खुल जाती हैं। फिर स्पॉन्जोसील आपको मालूम होगा कि सेंटर में चैम्बर जो होता है, एक लार्ज, ठीक है, जहाँ वाटर स्टोर, एक तरीके से कह सकते हैं, स्टोर नहीं होता वहाँ, वहाँ से वाटर जो है आउटसाइड बाहर की ओर निकलता है थ्रू ऑस्क्यूलम। तो उसे हम अभी फिगर में देख के क्लियर कर लेंगे स्पॉन्जोसील कहाँ होता है। फिर आगे दिया हुआ है द स्पॉन्जोसील इज़ द सिंगल, यहाँ बता भी दिया है कि सिंगल लार्ज स्पेसियस सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी होती है इन द स्पंज बॉडी। इट इज़ लाइंड बाय द फ्लैजिलर कॉलर। अगर इसमें बात करें तो जो स्पॉन्जोसील जो होता है वो लाइनड किया गया होता है, लाइनिंग की गई होती है किसके द्वारा, तो फ्लैजिलेटेड कॉलर के द्वारा, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स के द्वारा, जिन्हें कोइनोसाइट्स भी कहते हैं। फिर आगे देख सकते हैं दिया हुआ स्पॉन्जोसील स्पॉन्जोसील opens to outside through a narrow circular opening. The osculum मतलब कि स्पॉन्जोसील जो होता है वो बाहर की ओर खुलता है एक सकरा गोलाकार ओपनिंग के द्वारा, जिसे ऑस्कुलम कहा गया है, जो लोकेटेड होता है डिस्टल फ्री इंड पे, एंड ऑफन फ्रिंग्ड विथ लार्ज मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स। जो डिस्टल मीन्स लास्ट में जो क्या होता है, फ्री इंड जो है स्पंज की बॉडी का, वहाँ पे प्रेजेंटेड होता है ऑस्क्यूलम, और उसमें लार्ज बड़े मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स लगे होते हैं। फिर हम इसे भी स्टडी कर चुके थे, और यहाँ इस फिगर, ये जो नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको भी स्टडी हमने कर लिया था। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, सराउंडिंग सी वाटर इंटर्स द कैनाल सिस्टम थ्रू ऑस्टिया। जो पूरा सराउंड किया हुआ, स्पंज को सराउंड किया हुआ जो सी वाटर होता है, वो कैनाल सिस्टम में ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है।
आगे फ्लो ऑफ वाटर इज़ मेंटेन्ड बाय बीटिंग ऑफ सीलिया ऑफ कॉलर सेल्स। जो वाटर के फ्लोइंग का जो फ्लो करने का जो मेंटेनेंस, मतलब उनको फ्लो कराता कौन है, तो फ्लैजिला। किसका फ्लैजिला? जो कॉलर सेल्स में प्रेजेंट होता है। ओके। रेट ऑफ वाटर फ्लो इज स्लो। वाटर फ्लोइंग का जो रेट होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? बिकॉज द लार्ज स्पॉन्जोसिल कंटेंस मच वाटर विच कांट बी पुश्ड आउट रेडियली थ्रू अ सिंगल ऑस्क्यूलम। मीन्स स्पॉन्जोसिल चूँकि इतना एक्सेस में क्या किया होता है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर को पुश करना होता है उससे, और किसके द्वारा पुश करना होता है, तो एक सिंगल ऑस्क्यूलम के द्वारा, तो वो ईजिली पुश नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करता है कि रेट ऑफ वाटर फ्लो जो होता है वो स्लो होता है। वाटर फ्लोइंग का रेट, दर जो होती है वो कम होती है या धीरे होती है, स्लो होती है। कोर्स आगे देखेंगे। कोर्स टेकन बाय वाटर करेंट। कोर्स जो है वो जो वाटर करंट द्वारा कंप्लीट होता है इन द बॉडी ऑफ स्पंज में भी सोन एज अंडर। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसकी क्या कि इनग्रेस वाटर होता है, वाटर इनग्रेस होता है मतलब बॉडी के अंदर आता है किसके द्वारा? थ्रू ऑस्टिया। ऑस्टिया छिद्रों के द्वारा आता है, स्पॉन्जोसिल में जाता है, और थ्रू ऑस्क्यूलम जो बाहर की ओर निकाल देता है टू आउटसाइड। तो ये तो था हमारा थ्योरी टाइप एस्कॉन सॉरी हाँ एस्कॉन टाइप ये कंप्लीट हुआ। और अब हम स्टडी करेंगे साइकॉन टाइप। लेकिन उससे पहले जो हमने ड्रॉप किया था, ड्रॉप हो गया था पिछला वीडियो, उसको देखते हैं। फिगर पे हम थे, ये रहा फिगर। तो जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, ये फिगर ABCD करके दिया हुआ है। ए है एस्कॉन टाइप, बी है सिंपल साइकॉन टाइप, सी इज़ द कॉम्प्लेक्स साइकोनॉइड टाइप विथ कॉर्टेक्स के साथ है। ये फिगर रहा सी। एंड जो फिगर नंबर डी की बात करें अगर हम, तो जो फिगर नंबर डी है वो है ल्यूकॉन टाइप के लिए। ल्यूकॉन टाइप भी हम स्टडी करेंगे। तो फिगर में आप नेमिंग्स देख सकते हैं और कौन कितना कॉम्प्लेक्स है ये भी देख सकते हैं। सबसे सिंपल टाइप अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे सिंपल टाइप जो इस जो कैनाल सिस्टम है वो है फिगर नंबर ए का, जो कि है एस्कॉन टाइप का इसमें। और बात करें अगर फिगर नंबर बी की, तो फिगर नंबर बी में जो है कि ये है सिंपल साइकॉन टाइप। ये भी साइकॉन टाइप, ये साइकॉन टाइप का है, लेकिन एस्कॉन से थोड़ा क्या है, एस्कॉन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हल्का। फिर उसके बाद आते हैं सी फिगर नंबर पे। तो इसमें चूँकि कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स है। इस फिगर का नाम दिया गया है, यानी कि सी देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स साइकोनॉइड टाइप विद कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्टेक्स भी प्रेजेंटेड है। और डी फिगर जो है ल्यूकॉन टाइप, ये तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर इसी का होता है। और इसमें एक मेन चीज़ें क्या होती हैं कि जो स्पॉन्जोसील होता है फिगर नंबर सी में सॉरी डी में, अगर आप देखें ल्यूकॉन टाइप में, इसमें जो क्या कहते हैं उसे, स्पॉन्जोसील जो होता है, स्पॉन्जोसील वो एक्स करेंट कैनाल्स में चेंज हो जाता है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, नेमिंग आपको खोजेंगे यहाँ मिल जाएगा। अगर सेंट बीच में आए इस फिगर नंबर डी और सी डी के बीच में, तो सेंटर में एक नाम दिया हुआ है एक्स करेंट कैनाल। तो ये जो फिगर की नेमिंग अभी हम जब स्टडी करेंगे आगे, तो आपको मिलेगा कि स्पॉन्जोसिल किस तरीके से एक्स करेंट कैनाल्स में चेंज हो जाता है। तो ये हम देखेंगे अब आगे की थ्योरी में, जिससे जहाँ पे साइकॉन टाइप हमें स्टडी करना है। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा साइकॉन टाइप। तो साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हम स्टडी करेंगे। इससे पहले साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में हमने पहले भी देखा था कि जो अभी फिगर में जैसा कि हमने देखा कि साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है वो एक तो सिंपल भी दिया है, और दूसरा क्या है उसमें एक कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि उसमें कॉर्टेक्स के साथ दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स उसको दिखाया गया है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। A Saicon type of canal system is more complex system of pores and canals, and is characteristic of Saiconoid sponges like Scypha, that is Saicon, and Grantia। अगर बात करें साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का, तो ये अत्यधिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है पोर्स का और कैनाल्स का, छिद्रों का और नलिकाओं का। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है साइकोनॉइड स्पंजेस का।
साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम साइकोनॉइड स्पंजेस का करेक्टर होता है, जैसे कि स्काइफा लिया गया है, जिसे साइकॉन भी कहते हैं, और एंड ग्रेंटिया भी। फिर आगे आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है कि इट कैन बी थ्योरेटिकली डेराइव्ड फ्रॉम द एस्कोनॉइड टाइप बाय हॉरिजेंटल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल। इसे हम थ्योरेटिकली अगर मतलब कि बताना चाहें तो इसे एस्कोनॉइड टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यों इसके हॉरिजेंटल फोल्डिंग्स की वजह से, इसकी वॉल की हॉरिजेंटल फोल्डिंग्स की वजह से, अनुप्रस्थ जो फोल्डिंग्स है इसकी बॉडी में, अभी हमने फिगर में जैसे देखा था कि वो क्या थी उसमें, फिगर नंबर जो बी था उसमें हॉरिजेंटल फोल्डिंग्स बन गई थी, उसी के बारे में हम बात कर रहा है। फिर आगे देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा क्लियरली शोज द एस्कोनॉइड पैटर्न कन्वर्टिंग इनटू साइकोनॉइड पैटर्न। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान स्काइफा में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा क्लियरली शोज, क्या दर्शाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्काइफा का, कि द एस्कोनॉइड पैटर्न कन्वर्टिंग इनटू साइकोनॉइड, कि एस्कोनॉइड पैटर्न ही साइकोनॉइड में कन्वर्ट हुआ है, एस्कोनॉइड पैटर्न ही कन्वर्ट हो गया किसमें, साइकोनॉइड में। फिर आगे देखेंगे आगे क्या है, यहाँ से आगे देख लेंगे हम बॉडी वॉल ऑफ साइकोनॉइड स्पंजेस इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स। अगर बात करें हम साइकोनॉइड स्पंज में अब, तो इसकी बॉडी वॉल जो होती है वो दो प्रकार के कैनाल्स को इंक्लूड करती है, एक इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल। इनकरेंट कैनाल जो ऑस्ट्रिया से सीधे जो कैनाल मिलती है, ऑस्ट्रिया के बाद जो कैनाल मिलती है, ऑस्ट्रिया से पानी वाटर करंट फ्लो होने के बाद जो कैनाल मिलती है उसे इनकरेंट कैनाल बोलते हैं, और इनकरेंट कैनाल से हो के फिर रेडियल कैनाल में वाटर जाता है। तो ये दो प्रकार के कैनाल्स इसमें साइकोनॉइड स्पंज के बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। फिर आगे देखेंगे पैरेललिंग एंड अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर, जो दोनों कैनाल एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं और एक दूसरे को अल्टरनेट भी करते हैं, अल्टरनेटिंग भी होते हैं एक दूसरे के, मीन्स एक बार इनकरेंट कैनाल होगा, फिर रेडियल कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल, देन अगेन रेडियल कैनाल। देन फर्दर देखेंगे बोथ टाइप ऑफ कैनाल्स इंड ब्लाइंडली इन द बॉडी वॉल बट आर इंटरकनेक्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। जैसा कि बताया गया पहले कि दोनों प्रकार के जो कैनाल्स होते हैं, इनकरेंट कैनाल चाहे रेडियल कैनाल, ये जो इनका इंड जो होता है वो ब्लाइंड होता है, एक इंड जो होगा वो ब्लाइंड होता है दोनों तरफ से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बॉडी वॉल में, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं कुछ छोटे छोटे पोर्स के द्वारा, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। फिर और आगे देखेंगे क्या है कि इन करेंट पोर्स और डर्मल ऑस्टिया जिसे बोला गया है, मीन्स जिसमें से वाटर क्या हो रहा है, अंदर की ओर आएगा बॉडी के, डर्मल ऑस्टिया भी बोला गया उसे, इन करेंट पोर्स को, फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ओपन इन टू द इनकरेंट कैनाल। जैसा कि अभी बताया गया कि जो ऑस्टिया होती है वो आउटर सरफेस पे बॉडी के पाया जाता है, और वो वहाँ से वो ओपन होता है इनकरेंट कैनाल में। फिर आगे क्या है कि दीज कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एज दे आर लाइन्ड बाय पिनेकोसाइट्स एंड लीड इनटू एडजेसेंट रेडियल कैनाल थ्रू माइन्यूट पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड प्रोसोपाइल्स। मीन्स ये जो कैनाल है इनकरेंट कैनाल, ये फ्लैजिला इसमें नहीं पाया जाता है, और ये लाइंड होती है पिनेकोसाइट्स के द्वारा, कुछ पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं उनके द्वारा लाइनिंग होती है, और ये जो इनकरेंट कैनाल है ये लीड करता है अपने एडजेसेंट रेडियल कैनाल में, अपने बगल के रेडियल कैनाल में एक ओपनिंग के द्वारा, उस ओपनिंग को यहाँ प्रोसोपाइल बोला गया है। आगे देखेंगे इट इज़ नॉट क्लियर वेदर प्रोसोपाइल आर चैनल्स थ्रू पोरोसाइट्स, but it is definite that in the adult they are simple intercellular spaces। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि यह साफ साफ नहीं बताया गया है कि प्रोसोपाइल जो होता है वो चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोरोसाइट्स के थ्रू आए होते हैं, थ्रू पोरोसाइट्स, बट इट इज़ डिफिनिट, यह निश्चित है कि इन द एडल्ट की बॉडी में दे आर सिंपल इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये सिंपल है दो सेल्स के बीच के स्पेस होते हैं, इनको बोला गया प्रोसोपाइल्स को।
फिर आगे दिया गया है कि रेडियल कैनाल आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर। रेडियल कैनाल्स क्या हैं? रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर एज ओनली दे आर लाइंड बाई कोइनोसाइट्स। अभी हमने बात किया था इन करंट कैनाल की, तो वो फ्लैजिलेटेड नहीं था क्योंकि वो पिनेकोसाइट्स से लाइंड था। लेकिन ये अगर रेडियल कैनाल की बात करें, जैसा कि हमने स्टडी किया, तो रेडियल कैनाल में क्या है कि रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एज ओनली दे लाइंड बाई कोइनोसाइट्स। केवल यही कैनाल है, रेडियल कैनाल ही, जो कोइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड होता है। और दीज कैनाल्स ओपन इनटू द सेंट्रल स्पॉन्जोसील बाई इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल। और अगर बात करें जो रेडियल कैनाल होती है, वो रेडियल कैनाल इंटर करती है या ओपन होती है स्पॉन्जोसील में। केवल ओपन कौन होता है? तो रेडियल कैनाल ही एक ओपनिंग ऑस्टिया के द्वारा, इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल्स भी बोलते हैं उसे। फिर आगे दिया हुआ है स्पॉन्जोसील इज़ अ नैरो। स्पॉन्जोसील क्या है, उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी लाइन्ड बाई पिनेकोसाइट्स, एक सकरा, और नॉन बिना फ्लैजिला वाला एक विदाउट फ्लैजिलेटेड क्या होती है, या नॉन फ्लैजिलेटेड बोला गया है कैविटी, एक गुहा होता है जिसमें लाइनिंग होती है पिनेकोसाइट्स की। इट ओपन टू एक्सटीरियर थ्रू एन एक्स करेंट पोर द ऑस्क्यूलम सिमिलर टू दैट ऑफ एस्कॉन टाइप। मतलब कि एस्कॉन टाइप के जैसे ही जो स्पॉन्जोसील होता है वो क्या करता है कि एक्सटीरियर, बाहर की ओर खुल जाता है एक एक्स करेंट पोर के द्वारा, ऑस्कुलम के द्वारा, जैसा कि हमने अभी एस्कॉन टाइप में देखा था। फिर क्या है, कोर्स दिया हुआ है, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था एस्कॉन टाइप में कोर्स वाटर कैसे इंटर करता है और कैसे बाहर की ओर निकलता है। उसी तरीके से कोर्स ऑफ वाटर करंट में भी रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। इसमें क्या दिया गया है कि ये जो कोर्स दिया गया है, ये साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का कोर्स है, जो साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में, जैसे लाइक स्काइफा में या ग्रेंटिया में पाया जाएगा। क्या दिया हुआ है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। इन ग्रेसिंग वाटर अंदर की ओर आएगा डर्मल ऑस्टिया के द्वारा। देन इनटू इन करंट कैनाल, जो कि पिनेकोसाइट्स से लाइंड है, विदाउट फ्लैजिला है। एंड देन फ्रॉम इन करंट कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल दिया हुआ है नेमिंग, थ्रू प्रोसोपाइल enters into radial canal, and in the radial canal, because of presence of the coinocytes and its flagella work as a work to make flow on the water currents, and from radial canal the through apopyle water flows into the spongosil, and from spongosil through osculum water current comes to outside, बाहर की ओर निकल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ इनग्रेसिंग वाटर है ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू आ गया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू निकल गया है बाहर की ओर। ये है कैनाल सिस्टम किसका, साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो हम इसके बाद जैसा कि कुछ थोड़ा आगे देखेंगे, ये तो था केवल क्या फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है कि इन मोर कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप, अभी हमने जो दो फिगर को देखा था साइकॉन का, एक सिंपल टाइप और एक कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या था कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट था। तो थोड़ा उसके बारे में भी यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि इन मोर कॉम्प्लेक्स साइकॉन टाइप एंड इलस्ट्रेटेड एज इलस्ट्रेटेड बाई ग्रेंटिया, जो ग्रेंटिया के द्वारा दर्शाया गया है। द इनकरेंट कैनाल्स आर इरेगुलर ब्रांचिंग, जो इनकरेंट कैनाल्स हैं वो कैसी हैं, द इनकरेंट कैनाल्स आर इरेगुलर। इनकरेंट कैनाल जो है वो इनकरेंट कैनाल जिसमें वाटर पहले ही आके इंटर करता है, वो फर्स्ट ओपनिंग होती है ऑस्टिया के बाद, ऑस्टिया जिसमें जाके खुलता है, तो इनकरेंट कैनाल ही इरेगुलर है, अनियमित तरीके से है, ब्रांचिंग है, एंड एनास्टोमोजिंग क्या है, मतलब कि सम्मिलित होती हैं, शाखाओं का मिलन भी हुआ होता है, मतलब ब्रांचिंग भी होती है और ब्रांच कहीं जाके जुड़ी भी होती हैं। तो इस तरीके से उनकी बनावट होती है, और फॉर्म क्या करती हैं वो ग्रेंटिया में जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या फॉर्म करता है, ब्रांचिंग भी होता है और एनास्टोमोजिंग, और फॉर्म करता है लार्ज सबडर्मल स्पेसेस। ये एक लार्ज बड़ा सबडर्मल स्पेसेस को फॉर्म करते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि दिस इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स,
ये सारे प्रोसेस किस वजह से हुआ, तो कॉर्टेक्स के प्रेजेंस की वजह से, जो कि हमने अभी फिगर में हमने देखा था कि जो सी फिगर था वो कॉम्प्लेक्स साइकोनॉइड टाइप था विद कॉर्टेक्स की प्रेजेंस की वजह से। दिस इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्विंग पिनेकोडर्म एंड मीजेनकाइम, जो कि पिनेकोडर्म और मेसेनकाइम को इन्वॉल्व करता है, स्प्रेडिंग ओवर द इंटायर आउटर सरफेस ऑफ स्पंज, जो कि पूरे आउटर सरफेस पे स्पंज के क्या होता है, स्प्रेड हुआ होता है। फिर हम स्टडी करेंगे। अब ये तो हुआ हमारा कंप्लीट साइकॉन टाइप। लास्ट जो हमारा बचा रह गया वो है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, तो हम उसे भी देख लेते हैं। ये भी क्या होता है, थोड़ा एस्कॉन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एस्कॉन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो साइकॉन है। साइकॉन से भी थोड़ा अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो ल्यूकॉन टाइप है। तो हम ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम को स्टडी करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है देख सकते हैं कि as a result of further folding of body wall, the Saicon type gives rise to a still more complex canal system, the Leucon type। मीन्स क्या हो रहा है कि साइकॉन टाइप, अगर मान के चले कि साइकॉन टाइप ऑफ स्पंज है, उसकी बॉडी में अगर फर्दर फोल्डिंग्स हो जाएं, ठीक है, फर्दर और फोल्डिंग्स हो जाएं, अगर फिगर को आप अपने दिमाग पर रखें और सपोज करें कि साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में और सारी फोल्डिंग्स हो जाएं और एक और कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम बन जाए, तो उस वो जो कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होगा वो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, उसी को यहाँ बताया जा रहा है। फिर क्या है आगे, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकोनॉइड स्पंजेस, और ये जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ स्पंज है ये ल्यूकोनॉइड स्पंजेस का क्या होता है, करेक्टर होता है। सच एज स्पॉन्जिला एग्जाम्पल लिया गया ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। स्पॉन्जिला मतलब कि स्पॉन्जिला जो है इसमें ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आगे देखेंगे, हियर रेडियल सिमेट्री इज लॉस्ट एंड कैनाल सिस्टम हैज़ बिकम वेरी इरेगुलर। यहाँ रेडियल जो सिमेट्री होती है बॉडी की, जो सिमेट्री की बात कर रहा है, बनावट जो है वो लॉस्ट हो जाती है और कैनाल सिस्टम वेरी इरेगुलर हो जाता है, बहुत ही अनियमित हो जाता है। कैनाल सिस्टम जो होता है अनियमित प्रकार से हो जाता है। किस तरीके से चेंज हुआ है वो हम आगे देखेंगे। क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्मॉल, फ्लैजिला युक्त जो चैम्बर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं, गोलाकार, स्फेरिकल एंड लाइंड बाई कोइनोसाइड्स। क्या बताया जा रहा है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्मॉल, स्फेरिकल एंड लाइंड बाई कोइनोसाइड्स। जो फ्लैजिला युक्त जो चैम्बर्स थे वो छोटे हो जाते हैं, गोलेकार हो जाते हैं और लाइनिंग भी लग जाती है उनमें कोइनोसाइड्स की। फिर आगे, ऑल अदर स्पेसेस आर लाइंड बाई पिनेकोसाइड्स, और बाकी सारे के सारे जो स्पेस होते हैं वो लाइंड होते हैं किसके द्वारा, पिनेकोसाइड्स के द्वारा। फिर आगे, इनकरेंट कैनाल्स जो होते हैं, इनकरेंट कैनाल ये ओपन होते हैं इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स थ्रू प्रोसोपाइल की मदद से। इनकरेंट कैनाल ओपन हो रहा है कहाँ, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन प्रोसोपाइल की मदद से। और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इन देयर टर्न कम्युनिकेट विथ एक्स करेंट कैनाल। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्स करेंट कैनाल के बारे में स्टडी किया था। क्या था वो कि जो स्पॉन्जोसील को क्या किया गया था, उसे स्पॉन्जोसील में एक तरीके से जो था वो जब इसका स्ट्रक्चर इससे स्पॉन्जोसील के करेक्टर में इस स्ट्रक्चर में चेंज आया तो वो एक्स करेंट कैनाल एक नया स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे वो फॉर्म होता है। उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इन देयर टर्न कम्युनिकेट विथ एक्स करेंट कैनाल थ्रू एपोपाइल। एपोपाइल के थ्रू अब कहाँ जा रहा है, एक्स करेंट कैनाल में वाटर जा रहा है। पहले अगर आप अगर कंपेयर करें एस्कॉन और साइकॉन में तो क्या था कि वहाँ पे वाटर जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से, मीन्स अगर वहाँ पे यहाँ फ्लैजिलेटेड चैम्बर बोला गया और वहाँ पे उस रेडियल कैनाल बोला जा रहा था, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जो वाटर था वो एपोपाइल के थ्रू कहाँ जा रहा था वो स्पॉन्जोसील में, और यहाँ कहाँ जा रहा है, एक्स करेंट कैनाल में जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है पहले इसी को फिर से देख लेते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स शुरू से देखते हैं यहाँ, ऑल अदर स्पेसेस आर लाइंड बाई पिनेकोसाइड्स, ये हो गया था। इन करेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर थ्रू प्रोसोपाइल। सबसे पहले इन करंट कैनाल जो थी वो कहाँ खुली, तो फ्लैजिला युक्त चैम्बर में प्रोसोपाइल एक पोर की मदद से। ठीक है, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इन देयर टर्न कम्युनिकेट विथ एक्स करंट कैनाल। फ्लैजिला युक्त जो चैम्बर थे वो कम्युनिकेट हुए किससे, एक्स करंट कैनाल में वाटर को फ्लो करा एपोपाइल की मदद से। एपोपाइल क्या है, पोर है, उसकी मदद से। फिर आगे दिया हुआ है एक्स करेंट कैनाल जो एक्स करेंट कैनाल है
excurrent canals are developed as a result of shrinkage and division of spongocoel which has disappeared। यहाँ क्लियर कर दिया गया कि जो एक्स करेंट कैनाल है ये डेवलप हुआ है स्पॉन्जोसील से ही, क्या हुआ है, डेवलप हुआ है उसके श्रिंकेज सिकुड़न की वजह से और उसमें कुछ डिवीज़न की वजह से, उसमें कुछ सिकुड़न की वजह से और कुछ डिवीज़न की वजह से, और उसके बाद स्पॉन्जोसेल क्या हुआ है, डिसअपीयर्ड हो गया है, जिसको यहाँ एक्स करेंट कैनाल नेमिंग दिया गया है ल्यूकॉन टाइप में। तो ये आप आसानी से याद हो जाएगा कि ल्यूकॉन टाइप को हम कैसे अलग कर सकते हैं कैनाल सिस्टम को। तो उसमें एक्स करेंट कैनाल पाया जाता है जो कि श्रिंकेज और डिवीज़न की वजह से स्पॉन्जोसील के फॉर्म होता है। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि 10 एक्स करेंट कैनाल कम्युनिकेट विथ हाँ फिर से थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, फिर से देख लेंगे। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो थे ये कंप्लीट हो गया था कैनाल। एक्स करेंट कैनाल्स जो हैं वो डेवलप कहाँ से हुए हैं, डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील विच हैज़ डिसअपीयर्ड। एक्स करेंट कैनाल्स जैसे कि हमने बताया कि श्रिंकेज और डिवीजन की वजह से स्पॉन्जोसील के फॉर्म होता है और वो फिर डिसअपीयर्ड हो जाता है स्पॉन्जोसील। 10 एक्स करेंट कैनाल्स कम्युनिकेट विद द आउटसाइड थ्रू एन ऑस्कुलम। इसलिए अब ऑस्कुलम से जो बाहर की ओर कम्युनिकेशन है वो स्पॉन्जोसील तो अब रहा नहीं, तो एक्स करेंट कैनाल से ही कम्युनिकेट होके वो वाटर जो है वो बाहर की ओर निकलेगा ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। फिर इसके लिए इसके वाटर करंट को फ्लो करने के लिए भी कोर्स दिया हुआ है ये, जैसा कि फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ। वाटर अब स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या हो रहा है, इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया इनटू इन करंट कैनाल चला जा रहा है। फिर रेड जो एरो दिखाया जा रहा है उसके नीचे जो नेमिंग्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पोर्स हैं, पोर का नाम है। अब ये ध्यान में रखें कि जैसे जो भी रेड एरो के ऊपर नीचे जो नेमिंग्स हैं वो पोर की ही नेमिंग्स हैं। जैसे इनग्रेसिंग वाटर हो रहा है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इन करंट कैनाल में। फिर एरो है मीन्स इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू कहाँ जा रहा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में चला जा रहा है और एक्स करंट कैनाल से फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड बॉडी के निकल जा रहा है। ये है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फिर एक फिगर है उसे देख सकते हैं, ये फिगर है रैगॉन लार्वा का वर्टिकल सेक्शन। इसको देख लेते हैं, इसकी हम स्टडी थोड़े आगे करेंगे। इसमें इसके फिगर की नेमिंग्स देख लेते हैं। सबसे नीचे अगर नेमिंग देखें क्या दिया हुआ है कि हाइपोफेयर है, बीच में सेंटर में स्पॉन्जोसील इसमें दिखाया गया है। अगर सबसे ऊपर चले जाएँ तो ऑस्क्यूलम है सेम टाइप, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में आए तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को दिखाया गया है कुछ। राइट साइड में आए ऑस्क्यूलम के नीचे तो एपोपाइल है और ऑस्टियम भी दिखाया गया है इसमें। तो ये रैगॉन लार्वा है जिसका वर्टिकल सेक्शन दिया गया। इसकी ये हमें अभी आगे हेल्प करेगा ये फिगर, तो हम इस फिगर को भी बाद में ही देखेंगे। ये फिगर देख लेते हैं किस किस चीज़ का है। तो अगर वो देखें कि कैनाल सिस्टम का ही ये फिगर दिया हुआ है। ये ग्रेड्स हैं इन ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। मतलब कि जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है इनमें कुछ ग्रेडिंग्स भी की गई हैं। 3 प्रकार की ग्रेडिंग्स हैं जिनका नाम क्रमशः इसमें ABC करके दिया हुआ है। ए है यूरीफाइलोअस, एफोडल टाइप एंड डिप्लोडल टाइप। 3 प्रकार के हैं, यूरीफ्लोअस, एफोडल टाइप एंड डिप्लोडल टाइप। तो इसको हम देख लेंगे, ये फिगर नंबर C रहा। ये फिगर नंबर A जिसको हमने बोला अभी यूरीफ्लोअस या यूरीफाइलोअस भी बोलें। B इज़ द एफोडल टाइप एंड C इज़ द डिप्लोडल टाइप। इसमें जो नेमिंग्स हैं, नेमिंग को देख लेते हैं पहले हम। जैसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो एक्स करंट कैनाल दी हुई है फिगर नंबर A में। अगर हम ऊपर आएँ सबसे ऊपर तो एक्स करंट कैनाल है, देन उससे नीचे एपोपाइल्स हैं। फिगर कहाँ पे नेमिंग्स को दिखा रहा है वो फिगर के एरो को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये फिगर थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर नेमिंग्स याद हो गई तो ये एकदम ईजी हो जाएगा। तो एक्स करंट कैनाल कहाँ दिखाया जा रहा है, तो ये एरो को देखते जाएँ, एक्स करंट कैनाल है बाहर की ओर। फिर एक्स करंट कैनाल से वाटर कहाँ जा रहा है, तो वाटर जा रहा है चैम्बर्स में जाएगा।
और एपोपाइल को यहाँ पोर एपोपाइल को दिखाया जा रहा है। नीचे की ओर आए अब अगर, तो प्रोसोपाइल देख सकते हैं दिया हुआ है, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स भी है, डर्मल ऑस्टिया भी है, इनकरेंट कैनाल्स भी हैं। फिगर नंबर बी में देखें, ऊपर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो एक्स करेंट कैनाल है, ठीक है। एफोडस एक नया स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, नाम एफोडस। फिर और नीचे आए तो इनकरेंट साइनस है, फिर सबडर्मल स्पेसेस, देन फ्लैजिलेटेड चैम्बर एंड देन प्रोसोपाइल्स, आफ्टर दैट द एपोपाइल। दिस इज द फिगर नंबर बी एंड दिस इज द लास्ट फिगर नंबर सी। ये दिया है डिप्लोडल टाइप। तो इसमें अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो यह है एक्स करंट कैनाल, और फिर आ जाएँ अगर एक्स करंट कैनाल, फिर लेफ़्ट में देखें तो फिर है प्रोसोडस। राइट में एक्स करंट कैनाल है और लेफ़्ट में क्या दिया हुआ है, प्रोसोडस। फिर और नीचे हैं प्रोसोडस के नीचे तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, एरो से दिखाया गया है, देन इन करेंट सिनस एंड देन एफोडस, जो कि हमने फिगर नंबर बी में भी देखा था एफोडस को। इन सारे जो नेमिंग्स दी हुई हैं इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ल्यूकॉन की ग्रेडिंग को जो दिया गया है 3 प्रकार की ग्रेडिंग, उसकी हम स्टडी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या दिया हुआ है कि दो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम अपीयर टू बी मॉडिफिकेशन ऑफ साइकॉन टाइप, मीन्स हालांकि ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम लगता है ऐसा है, दिखाई देता है कि मॉडिफिकेशन हुआ है साइकॉन टाइप से, ठीक है। इन मेनी कैलकरीज स्पंजेस ल्यूकॉन टाइप इज डेवलप्ड डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू एस्कॉन एंड साइकॉन टाइप इन देयर एम्ब्रियोजेनी, मीन्स बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैलकेरियस स्पंजेस में जो ल्यूकॉन टाइप होता है, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, ये डायरेक्टली क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे इन मेनी कैलकेरियस स्पंजेस, बहुत सारे कैलकेरियस स्पंजेस में ल्यूकॉन टाइप जो है वो डेवलप्ड होते हैं डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू एस्कॉन एंड साइकॉन, मीन्स उनके डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोजेनी के दौरान क्या हो रहा है कि एस्कॉन और साइकॉन टाइप जो स्टेज हैं इनको बिना पास किए डायरेक्टली क्या होते हैं, वो एम्ब्रियोजेनी में ल्यूकॉन टाइप ही फॉर्म हो जाते हैं। इन डेमोस्पोंजेई ल्यूकोनॉइड कंडीशन इज डेराइव फ्रॉम अ लार्वल स्टेज। डेमोस्पोंजेई बात करें तो ये डेमोस्पोंजेई एक हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन में डेमोस्पोंजेई का, इसमें ल्यूकोनॉइड कंडीशन डेराइव हुआ था एक लार्वल स्टेज से। इन डेमोस्पोंजेई ल्यूकोनॉइड कंडीशन जो है, ल्यूकोनॉइड कंडीशन ये डिराइव होता है लार्वल स्टेज से, जिसे रैगॉन, अभी हमने जो फिगर देखा था वो रैगॉन, उससे डेवलप, उस फिगर के बारे में अगर उसे देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा। स्पॉन्जोसिल आगे देखेंगे, स्पॉन्जोसिल ऑफ रैगॉन, रैगॉन का जो स्पॉन्जोसिल था सराउंडेड बाई फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से घिरा हुआ होता है। ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग इनटू इट थ्रू वेरी वाइड एपोपाइल, एपोपाइल के थ्रू ओपनिंग थी। अ सिंगल ऑस्क्यूलम, अगर बात करें ऑस्क्यूलम की तो सिंगल ऑस्क्यूलम ओपन होता है एट द टॉप ऑफ स्पॉन्जोसिल। फिर है कैनाल सिस्टम ऑफ रैगॉन लार्वा डज नॉट अकर इन एनी एडल्ट स्पंज, कैनाल सिस्टम जो रैगॉन लार्वा में पाया जाता है वो किसी एडल्ट स्पंज में नहीं प्रेजेंट होता है। फिर इन डेमोस्पोंजियाई ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एज रैगॉन टाइप, मीन्स डेमोस्पोंजियाई में जो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है इसे इसको टर्म दिया गया है एक रैगॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप को रैगॉन टाइप टर्म दिया गया है डेमोस्पोंजियाई में। बिकॉज क्यों दिया गया, बिकॉज ऑफ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम रैगॉन स्टेज, क्योंकि इसका डेरिवेशन ही रैगॉन स्टेज में हुआ है। अब फिगर को देखेंगे, दिया हुआ है हाइपोफेयर, देन स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील सेंटर में उसमें ऑस्टिया को भी दिखाया गया, एपोपाइल है, ऑस्क्यूलम है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं। ये है रैगॉन लार्वा वर्टिकल सेक्शन में। फिर आगे देखेंगे क्या था, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। इट इज़ यहाँ आप देख सकते हैं। फिर ल्यूकॉन फिगर नंबर 2, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट 3 सक्सेसिव ग्रेड इन इट्स इवोल्यूशनरी पैटर्न, मीन्स क्या है, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है ये दर्शाता है 3 सक्सेसिव ग्रेड्स को दिखाता है अपने इवोल्यूशनरी पैटर्न में, अपने इवोल्यूशन के पैटर्न में। जैसा कि हमने नेमिंग में भी, फिगर के नेमिंग में देखा था
तो यहाँ से ये 3 प्रकार के जो ग्रेड्स हैं ल्यूकॉन टाइप में उसे देखेंगे। यूरीफाइलोवस या यूरीप्लोवस भी पढ़ेंगे इसे टाइप, एफोडल टाइप एंड डिप्लोडल टाइप। यूरीप्लोवस टाइप क्या है इसे देखेंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। क्या है ये? एक साधारण प्रकार का और बहुत ही पुराना ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। और इन दिस टाइप द फ्लैजिलेटेड चैम्बर कम्युनिकेट डायरेक्टली बाय द ब्रॉड अपर्चर द एपोपाइल। इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लैजिला युक्त चैम्बर है ये कम्युनिकेट किससे? वो डायरेक्टली ब्रॉड अपर्चर से कम्युनिकेटेड है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक अपर्चर से जुड़ा हुआ है जिसे एपोपाइल बोला गया है, और विथ एक्स करंट कैनाल, और एक्स करंट कैनाल में जाके इंटर कर जाता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर एपोपाइल के थ्रू होते हुए एक्स करंट कैनाल में इंटर कर जाता है। एग्जांपल है प्लेकिना। इसको देखने के बाद अगर फिगर को देखेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर है बी, एफोडल टाइप। इन दिस टाइप द एपोपाइल इज ड्रॉन आउट एज अ नैरो कैनाल कॉल्ड एफोडस। एफोडल टाइप फिगर नंबर बी में एफोडस एक नेमिंग थी। दिया क्या है कि इन दिस टाइप द एपोपाइल इन दिस टाइप द एपोपाइल इज ड्रॉन आउट। इसमें क्या हो रहा है कि एपोपाइल जो है बाहर की ओर निकलता है आउटसाइड एक नैरो कैनाल में। उस कैनाल को एफोडस बोल दिया गया है। फिगर में इजीली समझ में आ जाएगा। दिस कनेक्ट्स द फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये एफोडस अब कनेक्ट करता है फ्लैजिला युक्त चैम्बर से विथ एक्स करंट कैनाल। मीन्स फ्लैजिला युक्त चैम्बर को एक्स करंट कैनाल में कौन इंटर करा रहा है? और ये एफोडस। एग्जाम्पल लिया गया है जियोडिया। एफोडल टाइप में एग्जाम्पल है जियोडिया। एंड फिगर सी देखेंगे। सी है डिप्लोडल टाइप। इसमें क्या दिया हुआ है कि इन सम स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस में बिसाइड्स एफोडस के अलावा अनदर नैरो ट्यूब, दूसरे कुछ सकरे ट्यूब्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं जिन्हें प्रोसोडस कहा गया है। प्रोसोडस इज प्रेजेंट बिटवीन इन करंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। जो इन करंट कैनाल और फ्लैजिला युक्त चैम्बर्स के बीच में पाए जाते हैं। कौन से? प्रोसोडस। ये डिप्लोडल टाइप का करेक्टर है प्रोसोडस, यहाँ प्रेजेंट है इसमें। फिर आगे क्या दिया है कि द पैटर्न इज कॉल्ड द डिप्लोडल टाइप। इस पैटर्न को डिप्लोडल टाइप कहा गया है जिसमें इन करंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बीच में प्रोसोडस पाया जाए। एग्जाम्पल लिया गया स्पॉन्जिला एंड ऑस्करेला। इसके फिगर को हम फिर से देख लेते हैं एक बार। ये रहा इसका फिगर। ग्रेड्स इन द ल्यूकॉन टाइप। जैसा कि हमने देखा था क्या था कि यूरपाइलोवस जो था वो फिगर नंबर ए, इसमें एक्स करंट कैनाल है फिगर नंबर ए। देन एपोपाइल्स को दर्शाया गया है। इन एक्स करंट कैनाल एपोपाइल के थ्रू कहाँ जा रहा है? एपोपाइल के थ्रू इंटर कर जा रहा है इनटू चैम्बर, एक चैम्बर में जा रहा है जो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को भी दर्शाया गया है। यहाँ प्रोसोपाइल भी है और डर्मल ऑस्टिया नीचे की ओर देखेंगे ए फिगर में। फिर इन करंट कैनाल भी है। देन फिगर नंबर बी, एक्स करंट कैनाल है। एक्स करंट कैनाल से एफोडस के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जा रहा है। और प्रोसोपाइल्स को भी दर्शाया गया है। सब डर्मल स्पेस है, इन करंट साइनस है एंड एपोपाइल भी है। ये रहा फिगर नंबर बी एंड दिस इज द फिगर नंबर सी। प्रोसोडस एक्स करंट कैनाल है, देन प्रोसोडस एंड देन एफोडस, उसके बाद है फ्लैजिलेटेड चैम्बर एंड इन करंट साइनस। ये कंप्लीट हुआ कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस।